अब तक हमने जनसंख्या सिद्धांत के अंतर्गत माल्थस का सिद्धांत और मार्क्स का सिद्धांत पढ़ा। अब हम अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की अध्ययन करेंगे। अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत को समझने से पहले हमें जनसंख्या आधिक्य और न्यून जनसंख्या के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो जनसंख्या आधिक्य, जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या उस क्षेत्र की पोषण क्षमता से आगे निकल जाए तो उस क्षेत्र को जनसंख्या आधिक्य क्षेत्र कहा जाता है। यानी अगर किसी क्षेत्र के संसाधन उस क्षेत्र की जनसंख्या की तुलना में कम रह जाएं, यानी उसका भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, तो उस क्षेत्र की जनसंख्या को जनसंख्या आधिक्य क्षेत्र, उस क्षेत्र को जनसंख्या आधिक्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये जनसंख्या आधिक्य जो होता है वो सापेक्षिक भी हो सकता है और निरपेक्ष भी हो सकता है। निरपेक्ष जनसंख्या आधिक्य जो है वह परिस्थिति है जिसमें संसाधनों के अधिकतम विकास के बावजूद रहन सहन का स्तर निम्न रहता है। अर्थात निरपेक्ष जनसंख्या आधिक्य वास्तविक जनसंख्या आधिक्य का प्रतीक है। वह स्थिति जिसमें हम संसाधनों का सर्वाधिक विकास कर चुके हैं, यानी न्यूनतम टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है नवीनतम टेक्नोलॉजी के आधार पर हमने संसाधनों का पूर्णतम उपयोग कर लिया, उसके बावजूद भी वो जनसंख्या के भरण पोषण में सक्षम नहीं है, तो इसे निरपेक्ष जनसंख्या आधिक्य के नाम से जाना जाएगा। सापेक्ष जनसंख्या आधिक्य वह स्थिति है जिसमें उत्पादन का वर्तमान स्तर जनसंख्या के लिए अपर्याप्त होता है। यानी वर्तमान में जो संसाधन है, हमारे पास जितनी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उसके आधार पर वर्तमान में हमारे संसाधन जनसंख्या का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी में सुधार कर लें तो क्या होगा, जो ये संसाधनों के उपयोग का स्तर बढ़ेगा, उसके आधार पर अगर टेक्नोलॉजी में हम सुधार कर लें, नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, तो ये संसाधन वर्तमान जनसंख्या का भरण पोषण करने में सक्षम हो सकते हैं। तो इसे सापेक्ष जनसंख्या आधिक्य कहा जाता है। निरपेक्ष जनसंख्या आधिक्य की तुलना में सापेक्ष जनसंख्या आधिक्य की स्थिति अधिक पाई जाती है। सापेक्षिक जनसंख्या आधिक्य की स्थिति तकनीकी कमियों के कारण भी उत्पन्न हो सकती है। यानी वर्तमान तकनीक जो है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने में सक्षम नहीं है, जिसके कारण वर्तमान में जो संसाधन है वो जनसंख्या का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी में सुधार के साथ ही जनसंख्या, ये जो हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध है वो जनसंख्या का भरण पोषण करने में सक्षम हो सकते हैं। इसे सापेक्षिक जनसंख्या आधिक्य कहा जाता है। इंडोनेशिया का जावा द्वीप व भारत के मध्य व निम्न गंगा के मैदान में सापेक्ष जनसंख्या आधिक्य पाया जाता है। अब है न्यून जनसंख्या। जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या उस क्षेत्र के संसाधनों के उपयोग की दृष्टि से बहुत ही अल्प होती है तो ऐसे क्षेत्र को न्यून जनसंख्या का क्षेत्र कहा जाता है। यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर संसाधन तो पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं लेकिन वहाँ जनसंख्या बहुत ही कम है, यानी संसाधनों की तुलना में वहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम है, तो उसे न्यून जनसंख्या क्षेत्र कहा जाता है। न्यून जनसंख्या के क्षेत्र बिना जीवन स्तर में गिरावट लाए वर्तमान जनसंख्या की तुलना में अधिक जनसंख्या का पालन पोषण करने में सक्षम होते हैं। यानी अगर हम टेक्नोलॉजी में सुधार न भी हो तो भी वर्तमान में जो संसाधन है वो जो जनसंख्या है उसका भरण पोषण करने में सक्षम है। उसके अलावा अगर जनसंख्या बढ़ भी जाए तो उसका भरण पोषण करने में भी वर्तमान के संसाधन सक्षम है। तो इसे सापेक्षिक न्यून जनसंख्या की स्थिति निरपेक्ष न्यून जनसंख्या की तुलना में अधिक सामान्य है। न्यून जनसंख्या आर्थिक दृष्टि से विकसित व पिछड़ी दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं में संभव है। विकसित अर्थव्यवस्था के ग्रामीण क्षेत्रों में न्यून जनसंख्या की स्थिति अधिक सामान्य है। यानी जो विकसित देश हैं उनके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर संसाधन तो पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं लेकिन वहाँ जनसंख्या बहुत ही कम रहती है। तो विकसित देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में न्यून जनसंख्या की स्थिति देखने को मिलती है। पिछड़ी अर्थव्यवस्था में न्यून जनसंख्या का कारण उच्च मृत्यु दर है। जो पिछड़ी अर्थव्यवस्था है वहाँ पर मृत्यु दर क्या होती है, तकनीकी न्यून ज्ञान के कारण और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनके अभाव के कारण वहाँ पर मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती है और संसाधन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर न्यून जनसंख्या की स्थिति पाई जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत।